हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं शिव स्तुति के बारे में, जो कि पवन और अरुणिता की तरफ से आया है और डेफिनेटली मेरा फेवरेट हो गया है। गुनगुनाती रहती हूँ, दिमाग में चलता रहता है हर गाने की तरह। ये इस गाने का भी यही हाल है मेरा। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने अपनी कुछ एक स्टोरी में आपको बार बार जिक्र किया है कि अगर पवन और अरुणिता भक्ति संगीत में भी अपने कदम जमाते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। इसलिए क्योंकि भक्ति संगीत सुनने वाले, उसमें रस लेकर डूब जाने वाले लोग इतने बड़ी मात्रा में है, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो देश के बाहर के देशों में क्यों ना हो। यानी अगर वो भक्ति संगीत वाला अध्याय इन दोनों ने शुरू कर दिया ना अपनी लाइफ में, तो इनके पास और करोड़ों लोग जुड़ जाने वाले हैं इनको प्यार देने के लिए। अभी भी हैं और जुड़ जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है। अब डेफिनेटली मैं जब ये कोई बात कह रही हूँ तो उसके पीछे कहीं कोई रिसर्च होगी, कहीं कोई एनालिसिस होगी, और उसके बिना मैं बात जनरली नहीं कहूँगी आपसे। अब वही एनालिसिस लेकर मैं आ गई हूँ। फ्रेंड्स, बात यह है कि भक्ति संगीत हमारे देश में ये परंपरा तब से है जब से हम मानते हैं भगवान है। अगर भगवान है तो भक्त है और भक्त है तो भगवान है। तो ऐसे में जो भक्ति संगीत की धाराएं हैं अलग अलग रही हैं और आगे भी बढ़ती रही हैं। इतना पुरानी बात तो मैं नहीं करती, इतिहास की बात नहीं करती हूँ। कम टू द लेटेस्ट इतिहास। ओके, एक समय था जब नरेंद्र चंचल जी या फिर शर्मा बंधु, इन लोगों के भजन और भेंटें बड़ी आया करती थी और बहुत बहुत ज़्यादा माना करते थे। इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री वालों ने भी भक्ति संगीत को खूब दिल से अपनाया है, चाहे बहुत पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म हो, चाहे वो अभी उस समय की फिल्म रही हो, बॉबी जैसी फिल्म रही हो। फिर दौर आया गुलशन कुमार जी का। उन्होंने इतने सारे लोगों को अलग अलग आवाज़ के ब्यूटीफुल वॉइसेस को, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को लेकर आए हैं और टी सीरीज़ वालों ने भक्ति संगीत को एक नया ही रूप दे दिया था और फिर लोगों के घरों घरों तक पहुंचाया था। एक एक कैसेट उनकी संगीत से डूबी हुई हुआ करती थी। फिर एक समय वो भी आया जब ये भक्ति संगीत कहीं पीछे चला गया। गुम नहीं होता है क्योंकि ये गुम होने वाली चीज़ है भी नहीं, लेकिन पीछे चला गया। अब पिछले कुछ समय से इसी भक्ति संगीत ने फिर करवट ली है और मतलब भक्ति संगीत में अगर मैं बात भी कहूँ तो कितने बड़े बड़े लोग हैं। तो अनुराधा पौडवाल जी उनका नाम है। देन अगर मैं बात करती हूँ अनूप जलोटा जी, उनके पिताजी, उनकी बात करती हूँ, सुरेश वाडकर जी, इनकी बात करती हूँ। लेकिन ये सारे ही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पारी बहुत खूबसूरती से खेली है और आज लेजेंड्स कहलाते हैं। यानी नई जनरेशन में अब भक्ति संगीत गाने वाले लोगों की एक्चुअल में कमी है। और यहाँ पर पवन और अरुणिता अगर दस्तक देते हैं, ठक 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 दरवाज़ा ठकठकाते हैं, तो जो दरवाज़ा खुलेगा वो प्यार से भरा हुआ होगा, प्यार का सैलाब होगा, ऐसा मैं बोल देती हूँ। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि पवनदीप भक्ति संगीत में पहले ही डूब चुके हैं। मन मेरा शिवाला ये टी सीरीज भक्ति सागर की तरफ से आया हुआ भजन है जो उन्होंने अनुराधा पौडवाल जी के साथ गाया था। वहीं पर लोगों ने जय हो भोले को भी खूब प्यार दिया है। पवन की हनुमान चालीसा गाई हुई अभी भी लोगों को बहुत लुभाती है। अब आपको सिंपली बताती हूँ कि कौन ऐसे लोग हैं जो आज के समय में भक्ति संगीत को बहुत आगे ले जाने की हिम्मत करते हैं। डेफिनेटली इसमें टी सीरीज़ का नाम आता है। डेफिनेटली इसमें बहुत अलग अलग छोटी छोटी कंपनीज का भी नाम आता है जो सिंगल्स निकालती हैं, यूट्यूब चैनल्स पर निकालती हैं, लेकिन निकालती भक्ति के लिए है। ओके, अगर नाम लेना चाहूँ तो जुबिन नौटियाल हैं। बड़े सारे गाने उनके, जुबिन जी के चलते हैं, मिलियंस में उनके व्यूज़ भी मिल जाते हैं। एंड डेफिनेटली जुबिन की आवाज़ में वो एक बहुत सिंपलनेस है जो अच्छी लगती है। वहीं एक नाम आता है हंसराज रघुवंशी का। यार मज़ा आ रहा है। आई मीन इट इज़ सो गुड टू हियर हिम। आई मीन नई जनरेशन के हैं तो यार डेफिनेटली आई वुड लव टू सपोर्ट हंसराज। फिर सचेत परंपरा का नाम लेना चाहूँगी। इन दोनों की आवाज़ में वो ठोस, वो भक्ति, वो शक्ति नज़र में आती है जो आपको भिगो देती है प्यार से। लेकिन अभी भी एक स्थान खाली है, वो है भक्ति संगीत जिसमें कि रस हो, वो संगीत जिसमें माधुर्य हो, जिसमें मीठापन हो, जिसमें अपने आप में संगीत और गाने वाले अपने आप में लोगों को समा ले वो शक्ति हो। यानी मीठी आवाज़ की और साथ ही वाद्य यंत्रों के शास्त्र को सही तरीके से जानने वाले लोगों की कॉम्बिनेशन की अभी डेफिनेटली एक जगह खाली है। और मुझे ये जगह दिखाई देती है जहाँ पे पवन और अरुणिता एकदम फिट हो जाते हैं। वो होता है ना जिक्सॉ पजल, एक पजल का एक पीस जो नहीं होता है वो पवन अरुणिता है। अगर पवन अरुणिता चाहें तो भक्ति संगीत में
अपने पाँव जमा सकते हैं और डेफिनेटली उनको पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। दे विल रन दे ओन विद देयर ओन स्पीड। एंड एट द सेम टाइम भारत में भी संगीत, जो भक्ति संगीत रहा है, उसका अपना इम्पोर्टेंस रहा है। म्यूज़िक इंडस्ट्री उसकी बहुत बड़ी रही है और आजकल तो डेफिनेटली यूट्यूब जैसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बाहर जाके हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे ही सेटअप में नए नए गाने, नए नए तरीके के गाने आप निकाल सकते हैं। अगर शिव स्तुति की मैं बात करती हूँ तो कहाँ तो एक उत्तराखंड का एक फोक भजन लेकर, एक बिल्कुल खालिस भगवान की आराधना जागर को लेकर, फिर यहाँ पर नए स्तुति के साथ नया समावेश किया है। एंड व्हाट अ कॉम्बिनेशन सर जी। यानी इन दोनों को मैं भक्ति संगीत में जब देखती हूँ तो इतना आगे बढ़ते हुए देखती हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं बचते हैं, क्योंकि मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा समय लेना चाहूँगी। हालांकि मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बॉलीवुड मत छोड़ना, अपने सिंगल सॉन्ग्स मत छोड़ना, लेकिन भक्ति संगीत को ट्राई करो। लोग वहाँ प्यार करने के लिए भी बैठे हैं। इतनी मीठी आवाज़ें होंगी, इतने खालिस वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होगा, तो कौन प्यार नहीं देगा। मुझे तो ये लगता है। पवन अरुणिता, अगर आप ये स्टोरी देख रहे हैं, सुन रहे हैं इसके बारे में, तो डेफिनेटली इसके बारे में ज़रा गहराई से सोचिएगा। बहुत ज़्यादा प्यार अभी मिलना बाकी है आप लोगों को। जय हिंद।